देश भर में शनिवार को रक्षा बंधन का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई बहन के रिश्ते को समर्पित इस त्यौहार पर दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर भावनात्मक आयोजन हुआ, जहां विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर दिल्ली के विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा लिया। इन छात्राओं ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी बड़ी ही आत्मीयता के साथ सभी छात्राओं का स्वागत किया और उनके साथ समय बिताया। इस बीच ऐसी भी थी जिन्हें पीएम से कहा कि मैं मोदी अंकल के लिए पीकॉक यानी मोर वाली राखी लेकर आई हूँ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षा बंधन की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पोस्ट के लिए सभी देशवासियों को रक्षा बंधन की अनेकानेक शुभकामनाएं दी। आत्मबल का पावन सूत्र रक्षा बंधन शब्द सरल अर्थ है। रक्षाबंधन जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम, विश्वास और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है कि बहन राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। लेकिन यदि इस रिश्ते को गहराई से समझा जाए तो यह केवल भाई के उत्तरदायित्व तक सीमित नहीं है। बहन भले ही भाई को कोई औपचारिक वचन न दे, लेकिन वह हर कठिन परिस्थिति में भाई के साथ खड़ी रहती है। वह भाई से खूब लड़ती है, हर बात पर झगड़ती है, शिकायतें करती है और नाराज होती है। लेकिन जब उसका मनोबल टूटता है या जब कोई भाई के साथ नहीं होता, तब वही बहन चुपचाप उसका संबल बन जाती है। उसकी बातों में स्नेह होता है और स्वभाव में माँ जैसी ममता। चाहे वह उम्र में छोटी हो या बड़ी, उसका प्रेम निस्वार्थ और गहरा होता है। समय के साथ इस पर्व के मायने बदल रहे हैं और इसका दायरा केवल एक तरफा रक्षा तक सीमित नहीं रहा। समाज में कई ऐसी बहनें हैं जो खुद को कमज़ोर या रक्षित नहीं मानती। वे अपने भाई से रक्षा का वचन लेने के बजाय उसके लिए संबल बनती हैं, प्रेरणा बनती हैं और कई बार तो स्वयं उनकी रक्षा संरक्षण की भूमिका निभाती हैं। बदलते समय के साथ यह त्यौहार अब एक नई परिभाषा ले रहा है। इस नए नज़रिए से देखा जाए तो रक्षाबंधन केवल भाई की बहन से प्रति जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बहनों की शक्ति और आत्मनिर्भरता का उत्सव बन गया है। यह पर्व अब स्त्री सशक्तिकरण का प्रतीक बनता जा रहा है, जो समाज को यह संदेश देता है कि रक्षा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि संरक्षक, संस्कार, शिक्षा और आत्मबल से भी होती है। धागे पक्के बंधन। रक्षाबंधन के बारे में आपने अभी तक अपने बच्चों को यही बताया समझाया होगा कि इस दिन बहन राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसी बहनों की भी कमी नहीं है जो रक्षा सूत्र तो बांधती हैं, लेकिन भाई से रक्षा का वचन नहीं लेती, बल्कि उसकी संरक्षक बन जाती हैं। वे न केवल अपने भाइयों के लिए प्रेरणा हैं, बल्कि समाज और दुनिया में बदलाव ला रही हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धियों और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से
रक्षाबंधन के पर्व को नए अर्थ दिए हैं। यह विचार पारिवारिक राखी के वादे, भाई द्वारा रक्षा को उलटकर बहनों की शक्ति और आत्मनिर्भरता को सामने लाता है। आज समाज में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां बहन ने भाई की पूरी परवरिश तक की है। ऐसी ही कुछ बहनें आज समाज में एक नई क्रांति और नया ऊर्जा का संचार कर रही हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। समाज की बहनें सेना में तैनात जवानों को राखी बांध रही हैं, तिलक कर रही हैं। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। हिंदू धर्म में इस त्यौहार का विशेष महत्व होता है और यह हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर भाद्रा काल का विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस वर्ष न तो भद्रा काल का साया रहेगा और न ही पंचक का। हिंदू पंचांग के अनुसार आज रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए पूरे 7 घंटे और 36 मिनट का समय मिला हुआ है। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। आज एक खास बात रक्षाबंधन को लेकर हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखें और समझें। रक्षाबंधन के बाद कब और कैसे उतारनी चाहिए राखी? राखी को कितने समय तक कलाई पर रखना उचित है? क्या इसे तुरंत उतार देना चाहिए या इसके लिए कोई विशेष धार्मिक परंपरा है? कुछ मान्यताओं के अनुसार राखी को जन्माष्टमी तक कलाई पर बांधे रखना चाहिए। 16 दिनों का वैसे नियम है। ज्योतिष के अनुसार राखी को 16 दिनों तक बांधे रखना अत्यंत फलदायी होता है। पूर्णिमा से अगले 15 दिन और 16वें दिन राखी को बहते जल में विसर्जित करने से भाई की आयु, सफलता और समृद्धि में वृद्धि होती है। दशहरे तक पहनने की परंपरा है। कुछ परंपरा यह भी है कि राखी को दशहरे तक बांधे रखा जाता है। दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन तक कलाई पर बंधी राखी भाई के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है और उसे हर प्रकार के संकट से बचाती है। तुला राशि वाले भाइयों को आप हल्के पीले, सफ़ेद और नीले रंग की चमकती राखी बांध सकती हैं। वृश्चिक राशि वाली भाई के लिए यदि बहन लाल, हरे, पीले रंग की राखी बांधती हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। धनु रक्षा बंधन पर इस राशि वाले भाइयों को पीले, केसरिया एवं सुनहरे रंग की राखी बांधना सबसे शुभ माना जाता है। मकर राशि वाले भाइयों को रक्षाबंधन पर नीला या मिश्रित रंग की राखी बांध सकती हैं बहनें। कुंभ राशि वाले भाइयों के लिए नीला, काला या गहरा रंग शुभदायी होता है, इसलिए रक्षाबंधन पर इसी रंगों की राखी बांधे। मीन राशि वाले भाइयों को उनकी बहनें सुनहरे और पीले रंग की राखी बंधवाना बहुत शुभ है। अगर आपके भाई की राशि कन्या है तो आप उन्हें गणेश जी के प्रतीक वाला रक्षा सूत्र बांधें और उन्हें गणेश जी की प्रिय मिठाई मोतीचूर या लड्डू खिलाएं। दर्शकों, आपको बता दें कि इस राशि के जातकों का स्वामी बुध है, जिसकी वजह से भाई बहन के बीच हमेशा प्रेम भाव बने रहने की संभावना है। सिंह राशि वाले जातकों का स्वामी सूर्य है और सूर्य का रंग पीला होता है। इस वजह से आप अपने भाई की कलाई में गोल्डन पीले रंग की राखी बांध सकती हैं और हल्दी मिश्रित रोली या तिलक भी कर सकती हैं।
इस राशि कर्क राशि के विषय में हम बता रहे हैं। इस राशि का स्वामी है चंद्रमा, जिसकी वजह से भाई की कलाई में चमकीले रंग की राखी बांधे और माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, मिठाई के रूप में रबड़ी खिलाएं, काफ़ी फलदायी रहेगा। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध देवता हैं।